Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, in today's lecture we discuss page number 72 of unit 8. So student, today we talk about friction and its advantages. सबसे पहले हम friction को discuss करते हैं. If we roll a ball across a table, it will continue rolling for some distance and then come to rest. कहते हैं अगर आप एक बॉल को एक टेबल पे रोल करें जस्ट लाइक दिस, ये फोर्स है, फोर्स के साथ आपने एक बॉल को टेबल पे रोल किया, ठीक है, रोलिंग बॉल, तो ये कुछ डिस्टेंस तक जाएगा और कुछ डिस्टेंस के बाद ये बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगा जस्ट लाइक दिस. You used a force to start the ball rolling, but what stop it? स्टूडेंट्स, आपने बॉल को रोल करने के लिए एक फोर्स लगाई, देन बॉल जो है वो रोलिंग के लिए स्टार्ट हुआ, बट ये जो बॉल अपने आप रुक गई, ये कैसे हुआ? द बॉल स्लो डाउन एंड केम टू अ हॉल्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. बॉल आहिस्ता हुई और रुक गई. यहाँ पे हॉल्ट का मतलब है रुक जाना किसी चीज़ का. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से. उसके बाद है रब योर पाम्स टुगेदर सिविल टाइम, यानी कि अपने दोनों हाथों की जो पाम्स हैं, ठीक है, उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें. व्हाट डू यू फील? तो आपको इससे क्या फील होगा? योर पाम फील वार्मर, आपकी जो पाम्स होंगी वो गर्म हो जाएंगी. वाई इज दिस? ऐसा क्यों हुआ? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर दे कॉज फ्रिक्शन. जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें या मूव करें तो उससे फ्रिक्शन बनती है या फ्रिक्शन पैदा होती है. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस्ड होती है. फ्रिक्शन इज अ फोर्स. अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन भी आपकी एक फोर्स ही है दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होती है इवन इफ द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट जस्ट टच ईच अदर. अगर दो चीज़ों की सरफेस एक दूसरे को टच भी करे तब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. जैसे कि लेट्स सपोज देखिए, यहाँ पे पेन रोल हुआ, रोल होने के बाद वो रुक गया, ठीक है. क्यों? क्योंकि बुक के और पेन के दरमियान फ्रिक्शन हुई जिसकी वजह से जो आपकी मूवमेंट थी वो रुक गई. इस तरीके से आप अगर पेन को अप एंड डाउन भी बुक पे मूव करेंगे तो इससे भी है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. फ्रिक्शन स्लो डाउन, स्टॉप और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव. फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, यानी कि उनकी स्पीड कम होती है. स्टॉप्स वो रुक जाती हैं और या उनके लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है. सो इट कैन बी हेल्पफुल एंड कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. तो फ्रिक्शन जो है वो हमारी हेल्पफुल भी है और इसके साथ साथ इससे बहुत से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं. नाउ वी डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज. ये बहुत तरीक़ों से हमारे लिए हेल्पफुल है. नंबर 1, द फ्रिक्शन बिटवीन योर शू एंड द ग्राउंड स्टॉप यू फ्रॉम स्लिपिंग. आपके जो शूज़ और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है इससे आप स्लिप नहीं होते. ये आपको वॉक करने में हेल्प करती है और आपको स्लिप होने से रोकती है. अक्सर आपने देखा होगा जो जगह वेट होती है, नहीं, जिस जगह पर पानी गिरा होता है वहाँ पर स्लिप हो जाते हो. क्यों? क्योंकि पानी की वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है. फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड. इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी गाड़ी होती है वो सड़क पर चलती रहती है और स्लिप नहीं होती. लेकिन रेनिंग सीज़न में आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश हो रही होती है तो ट्रैफिक स्लो होती है, क्योंकि बारिश की वजह से रोड पर फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसीलिए स्पीड भी कम हो जाती है. एंड द लास्ट, फ्रिक्शन हेल्प यू टू राइड. फ्रिक्शन हमें लिखने में हेल्प करती है. सो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं. लेट्स सपोज ये ग्राउंड के ऊपर एक पर्सन वॉक कर रहा है. अब अगर आपकी जो ग्राउंड है वो स्लिपरी होगी तो पानी की वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो कम हो जाएगी और आप स्लिप हो जाओगे, ठीक है. अब ये एक व्हील शो हो रहा है,
अब आपने अक्सर देखा होगा आपके जो व्हील्स होते हैं व्हीकल्स के, उनके ऊपर कुछ निशान से होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन से बने हुए होते हैं जिसको आप ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए होता है कि इससे जो आपके व्हील होते हैं उनको रोड के ऊपर एक अच्छी ग्रिप मिलती है। अगर आप शूज़ देखें तो आपके शूज़ का सोल होता है वो भी अलग अलग होता है। जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं जैसे कि आपके जॉगर वगैरह, उसका जो नीचे का सोल होता है वो आपके स्कूल शूज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आप स्पोर्ट में शूज़ यूज़ करते हैं वो उनमें एक स्पेशल डिज़ाइन होता है जिससे आपको ग्राउंड पर अच्छी ग्रिप मिलती है और इससे जो है ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और आपके गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। द पेंसिल वुड स्लिप आउट ऑफ योर फिंगर। इसी तरीके से जो पेंसिल है वो हमारे फिंगर से स्लिप हो जाएगी इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड योर फिंगर। अगर फिंगर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो आप कभी भी पेंसिल को होल्ड नहीं कर सकते। विदाउट फ्रिक्शन योर पेंसिल वुड रन ओवर द पेज नॉट लीविंग अ मार्क। विदाउट फ्रिक्शन आपकी जो पेंसिल होगी वो जस्ट पेज पर मूव करेगी लेकिन आप लिख नहीं सकेंगे। तो ये थे स्टूडेंट फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज। हमने आज फ्रिक्शन डिस्कस किया कि फ्रिक्शन भी क्या है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स जो तब प्रोड्यूस होती है जब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सरफेस एक दूसरे को टच करती हैं, एक दूसरे पर मूव करती है। और साथ ही साथ हमने फ्रिक्शन के एडवांटेज भी डिस्कस किए। अब हम आते हैं वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक पे स्टूडेंट हम अपने यूनिट का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करेंगे और 7 का ए पार्ट करेंगे जो आपकी वर्कबुक के पेज 22 पर है। आपके पास क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन कैन बी हेल्पफुल। दो ऐसी सिचुएशन हमने बतानी है जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हमने अभी फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, हम वही 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। अब चाहें तो और डिफरेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड स्टॉप फ्रॉम स्लिपिंग। शूज़ और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो हमें स्लिप होने से रोकती है। नंबर 2, फ्रिक्शन हेल्प्स टू राइट। फ्रिक्शन हमें लिखने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन 7 के ए पार्ट को वर्कबुक पे मेंशन करना है और लर्न करना है। आज के लेक्चर में इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।